जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के बारे में। आईटीआई और पीसीएम दोनों के लिए हम बात करेंगे। भाई, आईटीआई और पीसीएम दोनों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैं पीसीएम की कट ऑफ बतानी भूल गया था, ठीक है। और आईटीआई वाले बच्चों की मैंने कट ऑफ बता दी थी, जिसके कारण क्या हुआ, उस वीडियो के ऊपर नेगेटिव चीज क्या हुई कि जो पीसीएम वाले बच्चे ना, उनको लगा कि हमारी कट ऑफ ये बता रहा है, तो वो सभी के सभी कमेंट बॉक्स में आ गए कि इतनी कम क्यों जाएगी, कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी। एक तो वो खुश हो रहे हैं कि कम बता दी, मौज हो गई, ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि इतनी कम क्यों जाएगी। तो भाई, किसने कह दिया आपकी कम जाएगी? अभी मैं बताऊंगा आपकी कट ऑफ कौन कहता है कम जाएगी, तो आपकी मैं बताऊंगा। और जिस कारण से आपके कारण उस वीडियो से आईटी वाले बच्चे डीमोटिवेट हुए हैं कि क्या पता भी हाई जाएगी कट ऑफ, बच्चे कह रहे हैं 90 प्लस, 95 प्लस, 80 85 प्लस बता रहे थे। तो वो भाई आईटी वालों के लिए नहीं है। आईटी वालों की अभी मैं कट ऑफ, दो कट ऑफ बताऊंगा, आईटी और पीसीएम दोनों के लिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको कुछ डाटा एनालिसिस कराऊंगा, भी कुछ बेस होना चाहिए कि किसके आधार पे मैं बता रहा हूं। ये डाटा ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया हुआ है, फिर भी आपको एक बार मैं डाटा दिखा दूंगा, उसके बाद में आप खुद पीडीएफ देख लेना। आप खुद देख लेना ये चीजें, भाई आप खुद निकाल सकते हो ये चीजें। फिर आपको मैं एक पॉइंट दे रहा हूं कि किस तरीके से आप उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज देख सकते हो कि क्या चीजें हैं। अब भाई, एक डाटा है उसके अंदर 1,78,000 बच्चों का डाटा है, वो आपको दिखा दूंगा। उसके अंदर 1,78,000 बच्चों में से अगर मैं टॉप के 100 कैंडिडेट उठाता हूं, सॉरी, टॉप के 100 है, टॉप के 100, उसके बाद में मैं टॉप के 20,000 कैंडिडेट में देखता हूं, तो आईटी वाले कितने हैं, पीसीएम वाले कितने हैं, भाई चौंकाने वाला डाटा सामने आएगा। काफी यूट्यूबर आपको कह रहे हैं ना कि भाई जो ये डाटा है, जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। मेरे पास में पीडीएफ में ओपन करके छोड़ देता हूं एक बार पीडीएफ को। तो मैं आपको जो पीडीएफ अभी दिखाऊंगा ना, उसके आधार पे काफी यूट्यूबर कह रहे हैं कि जो टॉप कैंडिडेट है ना, वो पीसीएम वाले हैं, लेकिन आगे के आईटी वाले आगे। तो दोस्तों, आपको बता दूंगा, टॉप पे तो पीसीएम वाले हैं ही, काफी ज्यादा हैं पीसीएम वाले, लेकिन एंड तक देखेंगे ना, एंड तक भी पीसीएम वाले हैं। उस डाटा के अंदर एंड तक भी पीसीएम वाले बैठे हैं। तो भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा, सब चीजें क्लियर कर दूंगा। फिर भी मैंने 80,000 में से देखा, मैंने देखा 80,000 में से भी आईटी वाले भी ठीक है और पीसीएम वाले भी काफी हैं, लेकिन यहाँ पे कम हो गए। कि कम हो गए क्योंकि आईटी वाले यहाँ पे थोड़ी संख्या में ज्यादा आने लगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। टॉप पे 100 में से और टॉप 20,000 में से और भी ज्यादा है। टॉप अगर मैं 150 के, यानी कि 1,50,000 बच्चों को अगर मैं देखूं, उसमें से 1,50,000 बच्चों में से देखूं कि आईटी वाले कितने हैं और पीसीएम वाले कितने हैं, एक परसेंटेज के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। मैं टोटल काउंट नहीं कर सकता भाई। 1,78,000 सभी को मैं एक एक, दो दो, तीन तीन ऐसे काउंट नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक मैं बता दूंगा जिससे एक एक्सपेक्टेड आप निकाल सकते हो 99% रियल कि हाँ भी ऐसा निकल सकता है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको पीडीएफ दिखाता हूं, उसके बाद में आपको यहाँ पे कट ऑफ लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ना रफ कर देता हूं एक बार, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कट ऑफ, ठीक है। भी फिर बच्चे यहाँ पे ये रहने देते हैं भाई, इसी के ऊपर क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, उसके आधार पे मैं आपको वो चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको टेक्नीशियन से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। काफी बच्चे करेंगे इसका रिजल्ट कब आएगा, डीबी कब होगा, मेडिकल कब होगा, फाइनल रिजल्ट है, ज्वाइनिंग तक, ये एक वीडियो के अंदर मैंने क्लियर किया है, ठीक है। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उसके अंदर आपको सब कुछ बताया गया है। रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद में डीवी है, मेडिकल है, फाइनल ज्वाइनिंग तक आपको बताया गया कि 2025 के किस महीने तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग तक मिल जाएगी। भाई एक्सपेक्टेड होता है एक, तो देख सकते हो दोस्तों, ये पीडीएफ ही आपने ऑलरेडी देखी होगी भाई, ठीक है। ऑलरेडी आपने पीडीएफ देखी होगी। अब इसके अंदर मैंने ये ट्रेडें देखी, ठीक है, इसके बेस पे ये डाटा है, ठीक है। ये कैसे है कि यहाँ पे देखिए ट्रेड है, यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिशियन है, फिर 3 पीसीएम वाले आ गए, फिर इलेक्ट्रिशियन और ट्रेनर आ गए, फिर ये पीसीएम वाला आ गया। इस तरीके से मैंने देखा। अगर मैं निकालता हूं कि टॉप 100 कैंडिडेट में से, अब ये डाटा आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब इसको बार बार क्लियर करने की जरूरत नहीं है भाई। अभी जैसे इसके अंदर 80,000 के ऊपर भी देख लेना, और टॉप 80 के में से देख लेना, टॉप 20 केस में से देख लेना, और 1,50,000 में से देख लेना। आपको मैं पीडीएफ है नहीं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, A to Z फोरम 01, उसके अंदर भेज दूंगा, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब भाई मैं आपको बताता हूं, अगर मैं टॉप 100 में से निकालूं, कि मैं टॉप 100 में से निकालूं, तो मैंने देखा कि भाई 49 बच्चे पीसीएम वाले हैं,
भी हाँ बच्चे आ गए। ऊपर से एक डाटा मैंने और भी आपको बताया था कि जितने आईटी वालों के फॉर्म आए हैं ना, जितने आईटीआई वालों के फॉर्म आए हैं उतने तो पीसीएम के फॉर्म आए हैं, लेकिन जितनी वैकेंसी आईटी वालों की है उतनी वैकेंसी पीसीएम वालों की नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपकी कि भाई एक तरीके से समझ सकते हो कि इनके अंदर कितना कंपटीशन है। अगर टोटल फॉर्म के हिसाब से देखें तो इसके अंदर कितना कंपटीशन है भाई, आप वीडियो के एंड तक देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। आपको मैं कोई भी बोरिंग चीजें नहीं बताने वाला हूं, आपको अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, ये पीसीएम वाले हैं 49। ठीक है, अगर मैं इसको परसेंटेज लगा दूं कि टॉप 100 यानी कि 100%, तो 49% ये हो गए। ठीक है, उसके आगे क्या बचे आपके 51% क्यों बचे आपके आईटीआई वाले बचे। और आईटीआई के अंदर तो काफी ट्रेड हैं, तो कौन सी ट्रेड के हैं, तो इसके अंदर मैंने एक चीज और देखी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं और जो अदर्स ट्रेड के हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर की थी, लेकिन अभी भी मैं क्लियर कर रहा हूं, और ये भी ये नहीं क्लियर की, ये आपको मैं क्लियर करूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैंने देखा कि 28 बच्चे, इस 51 में से 28 बच्चे ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं। बाकी के ये कितने बचे, ये बचे आपके 23, यानी कि परसेंटेज लगा लीजिए भाई। ठीक है, 23% अदर्स ट्रेड वाले हैं। तो कौन कहता है 23 ये अदर्स ट्रेड वाले हैं इनकी कट ऑफ हाई जाएगी, इलेक्ट्रिशियन की भी इतनी हाई नहीं जाएगी। अब 49 अकेले ये हैं भाई, अकेले ये, और ये देख लीजिए इनके अंदर, ये तो ट्रेडों के अंदर डिवाइड है, ये तो ट्रेडों के अंदर डिवाइड है। 51% ये तो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, अगर कोई सेपरेट में ट्रेड इसमें से निकालूं, जैसे कोई कारपेंटर की निकालूं, तो 2-3% मुश्किल से निकलेंगे। लेकिन वो बच्चे डीमोटिवेट है, डाटा अच्छे से एनालिसिस नहीं किया गया है। अब इनका हुआ आपका क्लियर। ठीक है, अब आपको मैं आगे की चीजें बताता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं कि टॉप का मैंने निकाला, उसमें से कितना निकाला मैंने 49% निकाला। यहां पे मैं लिख देता हूं कि 49% निकाला। अगर इसके अंदर मैं देखूं, ठीक है, अब आगे की चीजें देखूं मैं, जैसे 80,000 है, 20,000 है, इनमें से देखूं तो भाई मैंने एक चीज देखी कि जो अगर मैं 20,000 कैंडिडेट में देखूं, आप देख लेना 216 पेज के ऊपर 20,000 बच्चों का वो है दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से मैंने देखा कि 35 बच्चे यानी कि कम हो गए, वहां से कम हो गए, यहाँ पे 49 थे ना, पीसीएम वाले कितने आ गए 35 आ गए, और ये कितने बचे आपके 65, यानी कि अभी कम हो गए, पीसीएम वाले कम, आईटी वाले ज्यादा हो गए, फिर ज्यादा हो जाएंगे पीसीएम वाले, फिर ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि पूरी की पूरी वो पीडीएफ के अंदर पीसीएम 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 भरा पड़ा है। ठीक है, जो बच्चे कह रहे थे ना कि पीसीएम की इतनी कम नहीं जाएगी, तो वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा अभी। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्लियर। फिर मैंने 80,000 में से देखा, 80,000 आप देख लेना 861 पेज के ऊपर है। ठीक है, अभी 80,000 में से मैंने देखा कि 29 बच्चे हैं जो कि कौन से पीसीएम वाले, यहाँ पे भी कम हो गए, यहाँ पे और ज्यादा हो जाएंगे। आईटी वाले कितने हैं, ये आपके 29 हुए, और आईटी वाले कितने बच्चे आपके 71 बच्चे, यानी कि 71 बच्चे ये हैं। अब यहाँ पे पीसीएम वाले 29 आ गए, यहाँ पे 35 है, यानी कि 35 आ गए, 29 आ गए। ठीक है, अभी यहाँ पे दे लीजिए मैं 100 का निकाल रहा हूँ, टॉप 100 का, कि जैसे 80,000 है तो 80,000 में से पीछे के टॉप 100 ले लिए मैंने, इसमें से जैसे 20,000 थे तो 20,000 में से पीछे के टॉप 100 ले लिए, उसमें से निकाल रहा हूं मैं, ये उसमें से निकाला जा रहा है। अब टॉप में अगर 150 यानी कि 1,50,000 में से देखूं तो वो है आपके टोटल पीसीएम वाले कितने आगे, तो पीसीएम वाले आ गए 35 आ गए भाई, फिर आगे ये शुरू फिर हो गए 65 ये हो गए हमारे, यानी कि 35 फिर ये आ गए। अगर मैं ऑल ओवर इनको निकाल दूं कि ऑल ओवर ये कितने बच्चे हैं, कि अगर पूरी पीडी में से 1,78,000 की पीडीएफ है, 1,78,000 की पीडीएफ है, 1,78,000 बच्चों की पीडीएफ है। ठीक है, अभी आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूं, सॉरी भाई ये आपका रफ हो गया। ठीक है, 1,78,000 बच्चों की पीडीएफ है। अगर मैं ऑल ओवर निकालूं तो टोटल पीडीएफ के अंदर अगर परसेंटेज के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन करके कि यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 35 है, टोटल में अगर देखूं कि कितने हो सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड मैंने निकाला कि लगभग आपके पीसीएम वाले कितने हैं, पीसीएम वाले यानी कि अवर ऑल, ए ओ लिख देता हूं, अवर ऑल आईटीआई। ठीक है, आईटीआई, तो मैंने ये देखा पीसीएम वाले कितने हैं, तो पीसीएम वाले निकले 45, यानी कि पूरी पीढ़ी में 45% कौन है पीसीएम वाले हैं, 55% कौन से हैं आईटी वाले हैं, वो भी अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, अलग अलग ट्रेड, सेपरेट ट्रेड, एक ट्रेड नहीं है, ये सभी ट्रेडों वाले हैं इसके अंदर। अब 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गया होता उसके लिए सॉरी है। अब ये देख लीजिए 55% है। अगर मैं 1,78,000 में से 45% निकाल दूं, कि मैं 55% ले लेते हैं, कि अगर
मैं मान लूं कि 55% अगर करके निकालूं कि अगर इसमें से 55% निकालूं तो आपका लगभग निकलेगा 90,000। यानी कि अगर मैं आपको बता दूं, जो आपको मैंने लिस्ट दिखाई है अभी, पीडीएफ दिखाई है, उसके अंदर टॉप 90,000 बच्चों में से आपका नाम आ रहा है, तो वो भी आपको मैं क्लियर करता हूं। भी ये क्या डाटा आ गया, ये भी क्लियर करता हूं अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं, कि टॉप 90,000 बच्चों में से, टॉप 90,000 बच्चों में से आपका नाम आ रहा है, तो आपकी तैयारी सही है। अब मैंने एक चीज देखी कि टॉप 90,000 बच्चों में से जो 90,000 में नंबर के ऊपर जो बच्चा बैठा है उसके नंबर कितने हैं, कि टॉप 90,000 में मैंने कह दिया कि उसका इतने नंबर तक आप सेफ है, तो उसका नंबर कितना है, कि टॉप 90,000 तक 55% वाले बच्चे आते, तो टॉप 90,000 में से जिसका नंबर बन रहा है वो बन रहा है 61, वो भी आपका राम मार्क्स, ठीक है, राम मार्क्स बन रहा है, ठीक है। अब एक चीज और, इसके अंदर ना जो 61 नंबर है ना, इनके ना माइनस कर रखे हैं, जो रैंक मित्र ना इन्होंने इसके माइनस करके, लेकिन राम मार्क्स के ऊपर हम चलेंगे क्योंकि मैं आपको हर बार राम मार्क्स से बताता हूं। अब राम मार्क्स के ऊपर आपका 61 नंबर वाला बच्चा बैठा है 90 के ऊपर, ठीक है, वो है ITI वाला, ठीक है। अब देख लेना उसके अंदर IT वाला है। अब भाई अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ, जिस हिसाब से ये PDF बनी है उस हिसाब से कट ऑफ क्या है, ITI और PCM दोनों की आपको मैं कट ऑफ क्लियर करूंगा ये वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने लगभग हर वीडियो के अंदर मैं भूल जाता हूँ भी PCM की बताना, तो इसके अंदर मैं आपको पहले PCM की ही बताता हूँ। जो बच्चे PCM वाले खुल गए थे पिछली वीडियो के अंदर कि ये तो कम बता रहा है, तो भाई कम नहीं है, हमें भी पता है कि कैसे एनालिसिस होता है और कैसे आपकी कट ऑफ बताई जाती है। तो PCM वाले ध्यान दीजिए, ये कट ऑफ आपको बताऊंगा। ये जो कट ऑफ रहेगी ना, ये रहेगी आपकी ITI में से प्लस करने कितने, 12 से 15 नंबर प्लस कर लीजिए, ठीक है। कौन सी कट ऑफ में से, ITI की कट ऑफ में से, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, किस कट्टों में से, ITI की कट्टों में से आपको प्लस करने हैं, 12 से 15 नंबर प्लस कर लीजिए। वैसे तो मेरी मान लीजिए 12 तो हटा दीजिए, 15 ही प्लस कीजिए, आप 15 ही प्लस कीजिए। किसकी है, ITI की है, ITI की है। अब भाई ये आपकी अवर ऑल ट्रेड की है। कुछ ट्रेडें ऐसी होंगी जिनका इनमें लगभग 4 से 5 कम में भी सर जाएगा, कुछ आपके जोन ऐसे होंगे जिनमें 4 से 5 कम में भी सर जाएगा। अब भाई टॉप हार्ड शिफ्ट वाले इसमें से 3 नंबर माइनस कर लेना, ठीक है। जो जोन ऐसे जिसके अंदर कट्टो कम जाती है वो भी अपने -3 कर लेना, यानी कि 2 तरीके से आपको कम कर लेना। और ये आपकी कट्टो रहेगी राम मास के ऊपर, कोई किसी प्रकार की नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर ऐड नहीं कर रहा मैं आपके खुद का राम मार्क बता रहा हूं, इतना आपका होना ही चाहिए, ठीक है। अब भाई कट्टो मैं लिख देता हूं, जनरल की मैं मानता हूं कि 70, अभी 15 प्लस कर लीजिए, कितनी हुई आपकी, 85 हुई, लेकिन इसके अंदर 20 भी और मान लेंगे, 15 से 20 मान लीजिए, 90 प्लस मैं आपकी कट्टो मानता हूं, इनकी कम है। 70 पे आप खुश हो गए थे, PCM वाले बच्चे मुझे गलत बोल रहे थे पिछली वीडियो के अंदर कि हमारी कट्टो 70 जाएगी, तो कौन कहता आपकी 70 जाएगी, किसी हालत में भी नहीं जाएगी, आपकी जाएगी 90 तक, फाइनल सिलेक्शन होगा आपका इतने पे, ठीक है। 90 तक मान लीजिए, 90 से एक -2 करके चल लीजिए कितने पे, ठीक है। यहाँ पे चलिए 18 कर लीजिए, 15 से 18 प्लस करके चलना आप, अब सभी कैटेगरी वाले, ठीक है। अभी भी ओबीसी वाले 67 प्लस तक भाई, अब IT वालों को कम लगेगी, लेकिन कम ही रहेगी भाई, IT वालों की कम ही रहेगी। SC की बात करें तो 62 प्लस तक है। ST की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी 58 प्लस तक है। EWS कैटेगरी की मैं बात करूं तो 65 प्लस तक ये आपकी कट ऑफ रही भाई। पहले आपको मैंने अच्छे तरीके से डाटा दिखाया, फिर उसका एनालिसिस करवाया, फिर आपको क्लियर किया कि कितने बच्चे PCM वाले हैं, कितने IT वाले हैं, उसके बाद मैंने आपको कट ऑफ बताई है भाई। अब इस डाटा से किसी को प्रॉब्लम होगी ना, तो मैं कहता हूं कि 2 कैंडिडेट को प्रॉब्लम होगी। एक तो जिसका अगर 80 नंबर बन रहा है ना, वो ये कहेगा कि कम वाले का ये क्यों कर रहा है, भी मेरे से कम वाले का नहीं होना चाहिए, भी वो ये चाहता है, भी खुद को ये कहलवाना चाहता है कि इस भाई ने हार्ड एग्जाम दिया है और इतनी हाई कट ऑफ की है तब जाके इसने क्लियर किया है। वो ये कहता है कि मेरा ये ना कह दे कोई कि आसान एग्जाम क्वालिफाई किया, तो भाई कोई नहीं कहेगा तुम्हें, ठीक है। जितनी कट ऑफ रहेगी ये मेरी कट ऑफ है, तो मैं इतनी ही बताऊंगा आपको, इससे मैं हाई नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यही आपकी कट ऑफ है। और जिस बच्चे की 60 के लगभग बनने हैं ना, तो वो भी कहेगा कमेंट बॉक्स में, चाहे वो कुछ भी लिख दे, वो 70 बोलेगा कि मेरे 70 बनने हैं, लेकिन इतनी नहीं जाएगी।
हालांकि उसके कम ही होंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि कौन सा बच्चा क्या सोच के कमेंट करता है कि अगर मैं कमेंट करूंगा तो दूसरे बच्चे आके देखेंगे तो देखेंगे कि इसके ज्यादा नंबर है, तो भाई हमें भी पता है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी। आपका जो भी ओपिनियन होती है, आपकी राय होती है, अच्छी राय होती है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।